हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीज बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के एपिसोड में देखेंगे कि जयंत कहते हैं फाल्गुनी बेटा रिपोर्ट्स मिल गई। और फिर फाल्गुनी कहती है पापा सुरेश कहाँ है। और फिर जयंत कहते हैं बेटा सुरेश तो अभी आया नहीं है, क्या हुआ रिपोर्ट्स का। और फिर फाल्गुनी कहती है मुझे उनसे बात करनी है पापा। और फिर जयंत कहते हैं बेटा सब ठीक तो है, क्या हुआ रिपोर्ट्स का। और तभी उत्तरा देवी आ जाती हैं और सर हिलाती हैं नहीं। और फिर सुरेश आ जाता है और फाल्गुनी कहती है सुरेश मुझे तुमसे माफी मांगनी है, कुछ बताना है तुम्हें। और फिर तभी सुरेश कहता है बोलो। और फिर उत्तरा देवी सोचती हैं कहीं ये सुरेश को अपनी कोख का सच तो नहीं बताने जा रही है। और फिर तभी उत्तरा देवी कहती हैं क्या हुआ फाल्गुनी बेटा, सब ठीक तो है। और सर हिला के इशारा करती हैं नहीं। और फिर फाल्गुनी कहती है मैंने सुबह रिपोर्ट्स ले ली थी, फिर कुछ काम आ गया तो इधर उधर जाना पड़ा और रिपोर्ट्स कहीं रखकर भूल गई और याद नहीं आ रहा कि कहाँ रख दी। और फिर सुरेश कहता है अच्छा तो रिपोर्ट तुमने सुबह ही कलेक्ट कर ली थी और रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है और ऐसा उसमें कुछ नहीं है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती। और अब रिपोर्ट्स तुम्हें वो मिल नहीं रही हैं। और फिर फाल्गुनी कहती है वो गुम हो गई। और फिर सुरेश कहता है फाल्गुनी तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। और फिर फाल्गुनी कहती है मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे सुरेश। और सुरेश कहता है मुझे लगता है कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा है जो तुम नहीं चाहती कि मैं जानूं। और फिर कहता है हाँ, लैब से ईमेल आया था तुम्हारी रिपोर्ट्स का और मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं। और तभी सोम कहता है आज तो मैडम जी गई। और फिर सुरेश कहता है इतनी बड़ी बात तुमने छुपाई मुझसे कैसे फाल्गुनी। और फिर आगे सुरेश कहता है तुम मुझे बताने वाली थी ना कि तुम्हें हीमोग्लोबिन की कमी है। तुम्हें लगता है कि ये बात बतानी जरूरी नहीं है ना। तुम सबके लिए जूस बनाती हो और खुद जूस नहीं पीती हो, गरम गरम खाना परोसती हो और तब खाती हो जब खाना ठंडा हो जाता है। और ये तुम व्रत और उपवास रख रही हो ना, ये उसकी वजह से है। अब से कोई उपवास नहीं रखोगी, कोई व्रत नहीं रखोगी, समझी। और फिर कहता है अरे तुम मुस्कुरा रही हो, क्या मजाक कर रहा हूँ मैं। एक तो रिपोर्ट्स घुमा दी और ऊपर से याद नहीं आ रहा कि कहाँ रखी हैं। और कहता मैं नाराज हूँ तुमसे। और तुम पता है तुम वो जो बच्चे होते ना स्कूल में जो अपने रिपोर्ट्स कार्ड छुपाते हैं जब रिजल्ट आता है, वैसा बिहेव कर रही हो तुम। और फिर आगे आप लोग देखेंगे सुरेश कहता है मॉम डैड आप कुछ कहेंगे अपनी बहू से या मैं ही बोलता रहूं। और फिर फाल्गुनी कहती है अच्छा बाबा ठीक है, सॉरी, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से पूरा अपना ध्यान रखूंगी, टाइम पर खाना खाऊंगी और जूस भी पीऊंगी। और फिर सुरेश कहता है चुकंदर का जूस। और फिर फाल्गुनी कहती है हाँ पीऊंगी। और फिर सुरेश कहता है गुड। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी फाल्गुनी से कहती हैं तुम्हारा चेहरा देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है, कुछ अलग ही रंग है तुम्हारे चेहरे का। यही सोच रही हो ना कि सुरेश को वो रिपोर्ट्स किसने मेल किए, और किए तो किए उन रिपोर्ट्स में उसमें तुम्हारी निकली हुई कोक का जिक्र क्यों नहीं है। और फिर कहती हैं उत्तरा देवी रावत हूँ मैं और सुरेश मेरा बेटा। वो वही देखता है जो मैं उसे दिखाना चाहती हूँ, वो वही समझता है जो मैं उसे समझाना चाहती हूँ, और इसीलिए उसने वही रिपोर्ट्स देखी हैं जो मैं उसे दिखाना चाहती थी। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि जयंत विधान का बुखार चेक करते हैं और कहते हैं उत्तरा इसे तो अभी तक बुखार है। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं विधान बेटा अगर बुखार है तो तुम्हें घर में ही आराम करना चाहिए। और फिर तभी नियति कहती है विधान ने आज के बहुत प्लान बनाए थे। और फिर विधान कहता है मॉम मैं घर में नहीं रह सकता। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं आज कहीं नहीं जाओगे, घर में रहो, टीवी देखो, जो करना है करो लेकिन घर में करो। और तभी फाल्गुनी आ जाती है और कहती है सेहत से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं होता, और क्या फायदा तबीयत खराब हो जाए, एक दिन की जगह पूरा हफ्ता आराम करना पड़े। और फिर सोम आ जाते हो कहते हैं गजब हो गया मैडम जी, आपने न्यूज ना देखी। और फिर सोम टीवी ऑन करके न्यूज चैनल ऑन करते हैं। न्यूज में बताते हैं जयपुर पुलिस ने जयपुर वासियों को आगाह किया है कि आतंकवादियों से सावधान रहें, और बताते हैं इन्होंने 2 पुलिस वालों की जान ली है और कईयों को चोट पहुंचाई है। ये आतंकवादी हथियारों से लैस हैं, पूरे राजस्थान की पुलिस इन्हें ढूंढने में जुटी हुई है। आइए एक बार फिर इन आतंकवादियों के विषय में आप लोगों को जानकारी दे दें। और फिर न्यूज में आतंकवादियों के बारे में जानकारी देते हैं। और फिर उत्तरा देवी कहती है सोम बंद कर दो। और कहती हैं क्या कर रहे हो सोम, विधान की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से तुम ये सब दिखा रहे हो, पूरी दुनिया की खबरें रखते हो ना तुम। अच्छा चलो बताओ आज और कल में क्या होने वाला है। और फिर बताती हैं आज हमारी मीटिंग है और कल त्यागी जी आने वाले हमारे घर में।
अब तुम्हें त्यागी जी कौन है ये भी याद दिलाऊं। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि सुरेश कहता है डैड, विक्की का फोन था, वो जयपुर आया हुआ है। और फिर जयंत कहते हैं विक्की वो तुम्हारा दिल्ली वाला दोस्त। और फिर सुरेश कहता है जी। और फिर जयंत कहते हैं तो उसे घर बुलाओ ना यार। और तभी नियति कहती है विक्की कौन है। और फिर विधान कहता है विक्रम राठौर, भैया के बचपन का दोस्त। और बताता है आर्मी में था। और तभी सुरेश कहता है आर्मी में था, लेकिन अब ब्लैक कैट कमांडो को ट्रेन कर रहा है। जयपुर से 20 किलोमीटर उसने अपना कैंप लगाया हुआ है और 2 साल से मैं उससे मिला नहीं हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ मैं ऑफिस से सीधा उधर जाऊँ और उससे मिलके कल सुबह वापस आ जाऊंगा। और तभी उत्तरा देवी कहती है जाओ बेटा, लेकिन कल सुबह जल्दी आ जाना। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी कहती है सुरेश से तो तुम मुझे छोड़कर जंगल में अपने दोस्त के साथ कैंपिंग करोगे। और फिर सुरेश कहता है हाँ, अब ये मत कहना कि तुम उन पत्नियों में से हो जो अपने पति को दोस्तों के साथ एंजॉय करने नहीं देगी। और फिर फाल्गुनी कहती है नहीं, मैं तो उन पत्नियों में से हूँ जब पति कैंपिंग के लिए जंगल में जाता है तो मच्छरों से बचने के लिए ये स्प्रे देती है। और फिर सुरेश कहता है लव यू। और फिर फाल्गुनी कहती है मैं भी। और फिर सुरेश कहता है मैं भी क्या। और फिर फाल्गुनी कहती है जो तुमने अभी कहा। और फिर सुरेश कहता है मैंने क्या कहा। और फिर फाल्गुनी कहती है अभी तो कहा। और फिर सुरेश कहता है मैंने क्या कहा। और फिर फाल्गुनी कहती है ओफो मैं भी लव यू। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि आतंकवादी रावत बिला के गेट पे खड़े होकर चौकीदार से पानी मांगते हैं। और फिर चौकीदार कहता है पानी चाहिए, लाता हूँ रुको। और फिर पानी लेकर आता है और आतंकवादी उसका हाथ पकड़ के उससे चाबी छीन लेते हैं और बिला में घुस जाते हैं अंदर। और फिर उत्तरा देवी उठती हैं और देखती हैं कि जयंत वहां नहीं होते हैं। और उठती हैं, देखती हैं जयंत को आतंकवादियों ने पकड़ लिया होता है। और फिर उत्तरा देवी से कहते हैं आतंकवादी जैसा मैं कहूँ वैसा ही करती जा, समझी के या समझाऊं। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि विधान और नियति सो रहे होते हैं और तभी उत्तरा देवी आवाज देती हैं विधान बेटा नीचे आओ, विधान नीचे आओ। और फिर नियति विधान को उठाती है और कहती है विधान उठो, मॉम आवाज दे रही हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे विधान कहता रात के 1 बजे क्या हो गया है। और फिर तभी विधान और नियति नीचे जाकर देखते हैं और फाल्गुनी भी आ जाती है नीचे और देखती है आतंकवादियों ने चारों तरफ से घर को घेर लिया होता है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।